वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बनी जेपीसी की अहम मीटिंग है। आज और कल ये मीटिंग होगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम मीटिंग है। कर्नाटक वक्फ मामले पर सरकार के अफसरान रखेंगे बात। जेपीसी ने यूपी और राजस्थान के मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात की। जेपीसी कर्नाटक मध्य प्रदेश के नुमाइंदों के सुझाव लेगी। कल यूपी, ओडिशा और दिल्ली के नुमाइंदों से बात करेगी जेपीसी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की अहम मीटिंग है। आज और कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होगी। कर्नाटक वक्फ मामले पर सरकार के अफसरान रखेंगे बात। जेपीसी ने यूपी और राजस्थान के मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात की। जेपीसी कर्नाटक मध्य प्रदेश के नुमाइंदों के सुझाव लेगी। कल यूपी, ओडिशा और दिल्ली के नुमाइंदों से बात करेगी जेपीसी। तो क्या कुछ होता है इसमें अब अहम होगा देखना। आपको बता दें कि इससे पहले जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी कोई एक राय कायम नहीं हो पाई है, लेकिन अब जिस तरीके से आज और कल ये मीटिंग होनी है इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि क्या कुछ इसमें खास रहता है। कर्नाटक वक्फ मामले पर सरकार के अफसरान अपनी बात रखेंगे। जेपीसी ने यूपी और राजस्थान के मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात की है और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो अहम मीटिंग जेपीसी की एक बार फिर होने वाली है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर क्या कुछ खास इसमें रहेगा आज और कल? और बिल्कुल ज़ारा, देखिए आज जो जेपीसी के अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल वो 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर और इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक पार्लियामेंट के बाहर है। हालांकि आज कर्नाटका और राजस्थान के जो सांसद हैं वो अपने व्यूज़ रखेंगे और वो अपने जो सजेशंस हैं जेपीसी को लेकर वो रखे जाएंगे। हालांकि यूपी और दूसरे राज्यों के भी जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन अभी जिस तरीके से पिछले सेशन में ही जो सेशन अभी गया है सेशन उसमें ही ये बिल को पास कराना था, लेकिन टेबल करना था, रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन नहीं की गई क्योंकि कई सारे विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने सीधा इस बात का विरोध जताया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो है अभी मीटिंग्स लगातार नहीं हो पाई क्योंकि सेशन भी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम हैं, मीटिंग्स हैं पार्टीज़ की, जिनकी वजह से जो अभी बात है वो पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आगे बढ़ा दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जगदम्बिका पाल और दूसरे जो सूबे हैं उनके जो सांसद हैं, चाहे वो कर्नाटका हो और कर्नाटका वक्फ बोर्ड से भी हो या राजस्थान से हो, उन सभी सांसदों से और जो नुमाइंदे हैं वहाँ के उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा देर शाम तक चलने वाली इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता रहो और कल भी जिस तरीके से मीटिंग होगी और किन किन लोगों को बुलाया गया है, किन किन लोगों की मीटिंग होगी, ये देर शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल मुबशिर, देखिए इससे पहले भी कई दफा जेपीसी की मीटिंग हो चुकी है लेकिन कोई खास नतीजा उसका निकलकर सामने नहीं आता है। अब इस बार ये जो मीटिंग होनी है आज और कल 2 दिन ये मीटिंग होनी है, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से अपनी बातें रखी जाएंगी, इसको लेकर क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए जेपीसी के जो अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में गए, अलग अलग राज्यों में जाकर हर स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इनवाइट किया। हालांकि जो अपोजिशन है उनका एतराज़ इस बात को लेकर था कि जिनका वक्फ बिल से लेकर वक्फ बोर्ड से किसी तरीके का कोई मुतालबा भी नहीं है उन लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में जब चीज़ें डाली गई थी कि पब्लिक का कोई भी नुमाइंदा, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईमेल करने की बात की थी, जमीयतुल उलमा हिंद ने 5 लाख से ज़्यादा वक्फ बोर्ड पर जब क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में जब उनकी मीटिंग हुई थी, उनका जलसा हुआ था, उसमें 5 लाख से ज़्यादा जो लोगों के सिग्नेचर किए हुए बाकायदा एफिडेविट के तौर पर वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर किया गया था और वो जेपीसी की मीटिंग को भेजा गया था। तो इस तरीके से लगातार कई सारी चीज़ें हैं जो वो लगातार चलती चली आ रही हैं। आगे भी देखना ये होगा कि उन किन किन राज्यों से जो है बुलाया गया है और किन किन राज्यों की मीटिंग होगी। आज हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से कुछ बात हो सके कि किसी तरीके की क्या कुछ अपडेट आगे निकलकर सामने आने वाला है। जी और देखिए जिस तरीके से तमाम मुस्लिम नुमाइंदों से वो बात करेंगे और ऐसे में ये भी अहम होगा देखना कि क्या कुछ वो यहाँ पर कहते हैं और कहीं ना कहीं एक आखिरी रिपोर्ट तैयार करने में भी काफी मदद इसमें मिलेगी और देखना होगा कि कब तक ये रिपोर्ट तैयार हो पाती है कि पता चल सके आखिर जेपीसी ने क्या फैसला लिया है इसे लेकर, क्योंकि एक राय पिछले तमाम बार से हम देख रहे हैं कायम नहीं हो पा रही और अब जब राय ली जाएगी लोगों से तो हो सकता है इसको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर सामने आए। बिल्कुल ज़ारा, देखिए रिपोर्ट पिछले सेशन में ही सबमिट करनी थी लेकिन रिपोर्ट कंपाइल नहीं हो पाई, पूरी रिपोर्ट नहीं बन पाई, इसकी वजह से इसको आगे बढ़ाया गया, यानी ये आगे टलता चला गया। ये पहले भी अपोजिशन के जो सांसद थे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मुहिब्बुल्लाह नदवी हो, ये सभी नासिर हुसैन हो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वो सभी सांसद ही कहते आए थे कि जितने शॉर्ट पीरियड में इस जेपीसी को मुनाकिद किया गया और उसके बाद जो है वहाँ जो रायशुमारी की गई तो बहुत जल्दबाजी में की जा रही, इसलिए सही रायशुमारी नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से इसको आगे बढ़ाया जाए।